अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच संभावित युद्ध की आशंका पीछे हटती दिख रही है। दरअसल दोनों देश 6 फरवरी को तुर्की के इस्तांबुल में परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची शामिल होंगे और सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई जैसे क्षेत्र देश भी बातचीत का हिस्सा बनेंगे। अब यह कदम कूटनीति को आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की एक कोशिश है ताकि क्षेत्रीय संघर्ष के खतरे को रोका जा सके। अमेरिका ने कहा है कि वो संभवतः गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी देगा अगर वार्ता विफल होती है। वार्ता की सफलता या असफलता दोनों ही मध्य पूर्व की स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए अहम मानी जा रही है। तुर्की में होने वाली ये बैठक अमेरिका ईरान विवाद में महत्वपूर्ण मोड़ की भूमिका निभा सकती है। संयुक्त समाचार एजेंसियों के अनुसार ये परमाणु वार्ता पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब इसे 6 फरवरी को इस्तांबुल में फिर से शुरू किया जाना तय हुआ है। वार्ता का मुख्य मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से चल रही अनबन को कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर लाना है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर सीमाएं लगाए और बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्षेत्रीय समूह को समर्थन देने की नीति में बदलाव करे, जबकि ईरान इन मांगों को अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। इस्तांबुल वार्ता में न सिर्फ मुख्य प्रतिनिधि शामिल होंगे बल्कि सऊदी अरब, मिस्र, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय देशों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। इन क्षेत्रीय देशों की भागीदारी को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनका उद्देश्य तनाव को नियंत्रण में रखना और संभावित युद्ध को रोकना है। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच कूटनीति की ये पहल इसी दिशा में बड़ी कोशिश का हिस्सा है। बातचीत में दो तरफा, तीन तरफा और बहुपक्षीय बातचीत होने की संभावना है ताकि विवाद के सभी पहलुओं पर चर्चा हो सके। सऊदी अरब, मिस्र, कतर शामिल। परमाणु पर कूटनीतिक समाधान की कोशिश। वार्ता विफलता होने पर अमेरिका ने दी चेतावनी। ईरान ने लचीला रुख अपनाया। हालांकि इस बातचीत से पहले क्षेत्र में स्थित तनावपूर्ण बनी हुई है और अमेरिका ने अपनी नौसैनिक शक्तियों को तैनात कर सुरक्षा सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष वार्ता की संभावना के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से बातचीत की उम्मीद जताई है और कूटनीतिक हल निकालने पर जोर दिया है। वहीं ईरान ने संकेत दिए है कि वो यूरेनियम संवर्धन को लेकर लचीला रुख अपना सकता है, जैसे अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को किसी अन्य देश को भेजना या शून्य संवर्धन स्वीकार करना। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका से क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने का आग्रह किया है ताकि कूटनीति को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सके। और इन वार्ताओं से यह संदेश जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी कूटनीति के जरिए समाधान चाहता है और युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा है। संघ ने संकेत दिया है कि वो पूर्व शर्तों के बिना बातचीत करने को तैयार है, जबकि ट्रंप प्रशासन ने 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं: यूरेनियम संवर्धन समाप्त करना, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में सीमाएं और क्षेत्रीय गुटों को समर्थन रोकना, जिन्हें ईरान लगातार खारिज करता आया है। मामला सिर्फ परमाणु समझौता नहीं है बल्कि मध्य पूर्व में स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। तुर्की में होने वाली ये वार्ता पिछले कई महीनों से रुकी हुई थी, खासकर मई 2023 के बाद जब बातचीत में गतिरोध आ गया और उसके बाद क्षेत्र में सैन्य तनाव भी बढ़े। ईरान बार बार ये दावा करता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्र के लिए है। हालांकि पश्चिमी देश इस बात को लेकर चिंतित है कि इसी तकनीकी का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए वार्ता में सिर्फ तकनीकी मुद्दे ही नहीं बल्कि भरोसा, घाटा, सुरक्षा चिंताएं और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी राजनीतिक असहमति भी अहम भूमिका निभा रही है। इन सभी कारणों से वार्ता जटिल और संवेदनशील बनी हुई है। तालिका में आगे बढ़ने के लिए दोनों देश स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि वो अपने विवादों को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से हल करने की कोशिश करेंगे। ईरान ने यह जताया है कि वो समय सीमा के भीतर वार्ता को प्राथमिकता दे रहा है
और साथ ही उन प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास कर रहा है जिन्हें वो अन्यायपूर्ण मानता है। दोनों पक्षों के बीच सैन्य तनाव और विरोधी रुख के बावजूद ये पहल वार्ता को फिर से पटरी पर लाने का सकारात्मक संकेत देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय देशों का समर्थन और मध्यस्थता इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और संघर्ष को और बढ़ने से रोकने में मदद कर सकती है। ईरान यूएस वार्ता संवेदनशील और जटिल, क्षेत्रीय देशों का समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका, मांगे अलग, संतुलन स्थापित करना जरूरी है, सफल वार्ता से तनाव और जोखिम कम। विश्लेषकों का मानना है कि ये वार्ता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि अमेरिका और ईरान की मांगे काफी अलग और विरोधाभासी है। अमेरिका की प्राथमिकता है कि ईरान यूरेनियम का पूरा संवर्धन कर बंद करे और साथ ही मिसाइल कार्यक्रम तथा किसी भी प्रतिपक्षी समूह को समर्थन देना बंद करे। दूसरी ओर ईरान इन मांगों को अपनी संप्रभुता पर प्रत्यक्ष हमला मानता है और बातचीत में किसी भी पूर्व शर्तें को लागू नहीं करने का जोर देता है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों की आंतरिक स्थितियों, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं और वैश्विक दबाव के बीच ये वार्ता एक संतुलन स्थापित करने और समझौते तक पहुंचने की कोशिश है जो दोनों पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए स्वीकार्य हो। अगर ये बातचीत सफल होती है तो ये मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष को टालने में मदद कर सकती है और परमाणु विवाद का एक स्थायी समाधान ढूंढने का मार्ग खोल सकती है। इसके विपरीत अगर वार्ता विफल होती है तो सैन्य विकल्प और भी तेज जोखिमों के साथ सामने आ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि विफल बातचीत के गंभीर परिणाम होंगे जिसके प्रभाव क्षेत्रव्यापी हो सकते हैं और इसके अलावा तेल और वैश्विक बाजार पर भी इन वार्तों का असर देखा जा रहा है जो तनाव कम होने के संकेत पर तेल की कीमतों में गिरावट ला रहा है। तुर्की में अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता की दूसरी शुरुआत न केवल दो देशों के बीच तनाव कम करने का प्रयास है बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा और मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए भी अहम है। अगर दोनों पक्ष कूटनीति को सफल बनाते हैं तो जोखिम कम हो सकता है और संभावित संघर्ष टल सकता है और ये वार्ता जरूरी है ताकि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन कायम रहे और व्यापक युद्ध से भी बचा जा सके। विशेष रूप से इस वार्ता में सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई जैसे अन्य देशों की भागीदारी पर ध्यान दिया जा रहा है। ये देश मध्यम पूर्व में स्थिरता बनाए रखने और बढ़ते तनाव को कम करने में इच्छुक है ताकि क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा सहयोग और ऊर्जा क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उनका शामिल होना इस प्रक्रिया को सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच द्विपक्षीय संघर्ष नहीं रहने देता बल्कि इसे बहुपक्षीय प्रयास बना देता है। इन देशों की भूमिका मध्यस्थता, भरोसेमंद संचार और क्षेत्रीय हितों के संतुलन को सुनिश्चित करने में अहम मानी जा रही है। इसलिए ये बैठक क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए रणनीतिक महत्व भी है। दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता का इतिहास लंबे समय से चलता आ रहा है जिसमें कई चरणों पर बातचीत रुकी है और फिर दोबारा शुरू हुई। पिछली बातचीत मई 2023 में रुकी थी जिसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। अब इस नई पहल के जरिए उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्ष कूटनीतिक समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल परमाणु विवाद को हल करना नहीं बल्कि इस क्षेत्र में बड़े सैन्य संघर्ष और अस्थिरता की आशंका को भी कम करना है। विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं जो स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक बड़ी चुनौती परमाणु विवाद हल करने की कोशिश। ईरान अमेरिका तनाव बावजूद कूटनीतिक प्रयास वार्ता, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच कई संवेदनशील मुद्दों पर तनाव काफी गहरा है जिसमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रतिपक्षी समूह को समर्थन देना और लगाए गए प्रतिबंध शामिल है। फिर भी दोनों पक्ष कूटनीति के लिए संकेत दे रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कोई पूर्व शर्तें नहीं होनी चाहिए, जबकि अमेरिका ने कुछ शर्तों और अपेक्षाओं का जिक्र किया है। इस परिप्रेक्ष्य में ये वार्ता एक कठिन संतुलन की कोशिश बनती है।
जिसमें दोनों पक्षों की मांगों, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच मध्यस्थता करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस प्रक्रिया पर लगातार बनी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वार्ता वास्तविक और स्थायी समाधान ला पाएगी, क्या केवल अस्थायी रूप से तनाव कम करने का माध्यम बनकर रह जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने बार बार कहा है कि उसका उद्देश्य ईरान से उत्पन्न संभव खतरों को रोकना है, जबकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो अपने संप्रभु अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। ये दोनों पक्ष बातचीत में लचीलापन और समझौते की भावना दिखाते हैं तो ये मध्य पूर्व में स्थिरता बहाल करने और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। चाहे वार्ता का परिणाम कुछ भी हो, इसके प्रभाव व्यापक होंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें पूरी तरीके से इन बैठकों पर टिकी हैं।